सीएम धामी ने की केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात। मानस खंड मंदिर माला और पर्यटन की कई योजनाओं पर की बातचीत। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव आर.के. राजेश कुमार ने किया देहरादून के अस्पताल का औचक निरीक्षण। खामियां देखने पर जताई नाराजगी। खामियों को तुरंत दूर करने के दिए कड़े निर्देश। और सावन के शिवरात्रि पर मंदिरों में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान शिव के ससुराल कनखल में जलाभिषेक करने वालों का लगा तांता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। आज शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और इसी के चलते मुख्यमंत्री धामी शहीद स्मारक स्थल पहुंचेंगे। कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के सपूतों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी थी। वहीं पूर्व सैन्य अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां आज कारगिल दिवस है, शौर्य दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है और इसी के चलते मुख्यमंत्री धामी शहीद स्मारक स्थल पहुंचेंगे। कारगिल में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री धामी। और साथ ही कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के सपूतों ने भी कुर्बानी दी थी और इसी के चलते कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां आज शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी शहीद स्मारक स्थल पहुंचेंगे। साथ ही कारगिल में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बता दें कि कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के सपूतों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी थी। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो आज पूरा देश शौर्य दिवस मना रहा है और शहीदों को याद कर रहा है और इसी के चलते मुख्यमंत्री धामी भी शहीद स्मारक स्थल पहुंचेंगे। किस तरीके से देहरादून में इसे लेकर तैयारियां की गई हैं, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, आज जिस तरीके से पूरा देश शौर्य दिवस मना रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, उनकी शहादत को याद कर रहा है और इसी के चलते अगर मुख्यमंत्री धामी की बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं उसके साथ ही वो जो शहीद स्मारक स्थल पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए? बिल्कुल, देखिए आज विजय दिवस है और इस कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज का दिन बहुत ही खास पूरे देश के लिए है क्योंकि आज के दिन ही कई शहादतें हुई थी हमारे सैनिकों की और उसके बाद आज के दिवस को बहुत ही खास तौर पर मनाया जाता है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में। और जिस तरीके से उत्तराखंड के भी कई ऐसे जवान थे जो शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी शहादतें इस प्रदेश के लिए दी थी, खास तौर पर देश के लिए कुर्बान वो हुए थे, तो उनको भी आज याद किया जा रहा है। और कई ऐसे यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक थे, कई भूतपूर्व सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने अभी जो शहीद हैं उनको यहाँ पर नमन किया, अपनी श्रद्धांजलि दी है। देहरादून की जिलाधिकारी, यहाँ पर कई कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इस दिवस को बहुत ही खास तौर पर मनाया जाता है और इसकी तैयारी सरकार पहले से ही कर रही थी। अगर मैं सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी की बात करूं तो 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर यह निर्देश दिए थे कि इस दिन को बहुत ही ऐतिहासिक
यहाँ पर मनाने की कोशिश यहाँ पर की जाए प्रशासन द्वारा, जिसका असर आज देखने को मिला है कि खुद जो जिलाधिकारी हैं देहरादून की वो मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। और ये एक खास पल है, एक भावुक पल है, क्योंकि यहाँ पर कई शहीद हैं जिनके परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो शहीदों के जो परिजन हैं उनमें से कुछ की आंखें नम भी हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास होता होगा कि उनके जो अपने थे आज उनके बीच नहीं है। लेकिन नम आंखें होने के साथ साथ एक गर्व भी उनको है कि उनके जो अपने लोग थे उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश के लिए सर्वोच्च उन्होंने बलिदान दिया है। और जाहिर तौर पर यह बलिदान जाया नहीं गया, जिसके एवज में ये हुआ कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान को धूल चटाई हमारे वीर सपूतों ने। और आज इस दिवस को हम शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रशंसा। बिल्कुल कैलाश, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि लंबे समय तक कोरोना काल भी चला है और अब जिस तरीके से पूरा जो सामान्य वातावरण हो गया है उसके चलते, क्योंकि अब जिस तरीके से शहीद दिवस मनाया जा रहा है, तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे शहीदों को। और देखिए, जहां तक तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो कई सैन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि तैयारियां पहले ही यहाँ पर कर ली गई थी, उसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे जो भूतपूर्व जो सैन्य अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और हौसला अफजाई वो कर रहे हैं उन परिजनों की, जिनके परिजनों ने बलिदान यहाँ पर, जिन परिजनों के लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया था, इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जानों की आहुति दे दी थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक जिस तरीके से उत्तराखंड के परिवारों की बात की जाए, उत्तराखंड के हर परिवार में लगभग हर किसी का नाता सेना से है। और यहाँ पर जो परिवार है, परिवार चाहे किसी का परिवार भी यहाँ पर कोई भी अगर कुर्बानी देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोशिश यही रहती है कि उनके जो आने वाली पीढ़ी है, उनके आने वाली पीढ़ी देश के लिए यहाँ पर अपना सब कुछ न्यौछावर करे और देश के लिए समर्पित होने के लिए ही ये भाव यहाँ पर है उत्तराखंड में। कि आज बच्चे लगातार फिर भी कोशिश कर रहे हैं फौज में जाने की, कि किसी भी तरह वो फौज में जाएं और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश की रक्षा करें। बिल्कुल कैलाश, ये भी जानना चाहूंगी कब तक मुख्यमंत्री धामी यहाँ पर पहुंचेंगे और कितने समय के लिए वो यहाँ पर रुकने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर देहरादून पहुंच चुका है और आज ही वो दिल्ली से वापस आए हैं देहरादून। और कुछ ही क्षणों बाद वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो भी यहाँ पर अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे तमाम शहीदों को। उसके अलावा आप यहाँ पर शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, ये वो शोर नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर उन वीरों की शौर्य गाथा को यहाँ पर बयां कर रहे हैं, जिन वीरों की बहादुरी की वजह से देश को इतने बड़े उन ऊंची चोटियों पर फतेह करने का मौका हासिल हुआ, जहां पर दुश्मन ऐसा बैठा हुआ था कि वहां पर बहुत ही मुश्किल था जंग करना। लेकिन उन विषम परिस्थितियों में भी हमारे जो शहीद हुए जो सेना के जो जवान थे, जो मौजूद अभी कई अन्य जो यहाँ पर फौजी हैं, उन लोगों ने विषम परिस्थितियों में जाकर दुश्मनों को जो धूल चटाई, वो एक जो पराक्रम उन्होंने वहां पर दिखाया, उसी पराक्रम की आज यहाँ पर जीवंत यहाँ पर कहानी को बयां यहाँ पर किया जा रहा है। और लोगों को बताया जा रहा है, उनके परिजनों को बताया जा रहा है कि किस हद तक दुश्मनों को खदेड़ने की पुरजोर कोशिश की थी यहाँ पर उन सैनिकों ने। और आज ये उन्हीं का पराक्रम है, प्रशंसा की आज उन्हीं की बदौलत आज भारत सेफ है, भारत के लोग सेफ हैं। और आज भी कई ऐसे वीर जवान हैं जो लगातार देश की निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल कैलाश, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री धामी यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? हाँ, देखिए, मुख्य आज यही कार्यक्रम है कि यहाँ पर जो शहीद हैं उनको नमन किया जाए। और चूंकि मुख्यमंत्री खुद एक सैनिक के पुत्र हैं, उनके पिता भी सेना में थे, लिहाजा सेना का पराक्रम वो जानते हैं, सेना के लिए बलिदान वो भली भांति जानते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम में प्रमुखता से वो दिल्ली से यहाँ पर लौटे हैं कि तुरंत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा आज उनके शासकीय कार्यक्रम होंगे जो आज सचिवालय में होंगे। जो आम जो कार्यक्रम होते हैं, जो मुख्यमंत्री द्वारा जो शासकीय कार्य निपटाने होते हैं, वही कार्यक्रम आज रखे गए। बिल्कुल, चलिए कैलाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से शिष्टाचार भेंट की है और इस अवसर पर राज्य में रोपवे परियोजनाओं और मानस खंड मंदिर माला मिशन सहित पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों के साथ ही सीमांत क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा की गई है।
हरिद्वार में कावड़ यात्रा के समापन के अवसर पर शिवरात्रि के दिन हर की पौड़ी हरिद्वार से एक अद्भुत कावड़ यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा किसी और ने नहीं बल्कि उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की है और इस यात्रा का उद्देश्य शिव की पूजा के साथ साथ शक्ति की पूजा करना भी था और इसी उद्देश्य को देखते हुए उन्होंने सावन के महीने में कावड़ यात्रा के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए कावड़ यात्रा करने का बीड़ा उठाया। वहीं ये अद्भुत तरह की पहली कावड़ यात्रा है जहां उन्होंने विधान के साथ गंगा जी की पूजा अर्चना की और भगवान शिव का अभिषेक किया। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बेटियों को बचाने के लिए जो कावड़ यात्रा शुरू की गई है वो अनोखी है और गंगा माई उनकी इस यात्रा को सफल करेंगी, पूर्ण करेंगी और सावन के महीने में उन्होंने भ्रूण हत्या रोकने के लिए जो कावड़ यात्रा शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव आर.के. राजेश कुमार ने प्रेमनगर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि इस दौरान एनएचएम निदेशक के साथ अस्पताल में प्रभारी सचिव को कई खामियां मिली, जिसके बाद तत्काल सचिव ने खामियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी सचिव का कहना है कि अस्पताल में कई तरह की अव्यवस्था सामने आई है, जिसे लेकर निर्देशित किया गया है कि इनका सुधार जल्द से जल्द किया जाए, जिसका दोबारा निरीक्षण किया जाएगा और कमी पाए जाने पर एक्शन भी लिया जाएगा। आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेमनगर का निरीक्षण किया गया। मेरे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी थी, नेशनल हेल्थ मिशन से डॉक्टर सरोज नेतानी भी साथ में हैं और इसमें 4-5 चीज़ों का निरीक्षण किया गया। सबसे पहले हम ओपीडी गए, ओपीडी में व्यवस्थाएं देखी और व्यवस्थाएं सैटिस्फैक्ट्री नहीं हैं और संबंधित एमओआईसी को निर्देश दे दिए गए हैं कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। इसके अलावा हम ड्रग स्टोर भी गए और सिस्टम के माध्यम से हमने चेक भी किया कि जो ड्रग्स सैंक्शन होते हैं गवर्नमेंट में जो स्टोर में रखे गए हैं वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं डेटा में, तो स्थिति संतोषजनक पाई गई। और मैंने हॉस्पिटल स्टाफ से कहा है कि मेरे साथ अभी 1 घंटे में पूरा डेटा शेयर करें और अगर इसमें कोई कोताही बरती जाती है तो वी विल टेक द नेसेसरी एक्शन। आज सावन माह की शिवरात्रि यानी शिव की भक्ति से सबका सबसे अच्छा दिन है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन सुबह शुभ मुहूर्त की आरती में भाग लेता है उसे कई गुना फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव के जलाभिषेक करने पर शिव की कृपा होती है। ये माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल में ही निवास कर यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। वहीं हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कावड़ यात्रा 2022 के मद्देनजर समस्त व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉक्टर सौरभ घरवार पैनी नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी द्वारा जनपद क्षेत्रांतर्गत कावड़ यात्रा मार्ग स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रामझूला पुल पर कावड़ियों की भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा कावड़ियों के आने जाने के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही पंजिका का निरीक्षण भी किया। चंपावत में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना के ऊपर कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने व वार्ता के लिए समय न देने का आरोप लगाते हुए सभी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए और उनके साथ स्थानांतरण की मांग की। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन चंपावत के जिलाध्यक्ष मिंटू राणा ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने संगठन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए समय देने के पश्चात वार्ता नहीं की और इसके साथ ही पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए अपने कार्यालय से बाहर कर दिया, जो कि कर्मचारी नेताओं का घोर अपमान है, जिनका कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। जिलाध्यक्ष मिंटू राणा व
अन्य कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुख्य शिक्षा अधिकारी तत्काल कर्मचारियों से वार्ता कर मामले का निस्तारण नहीं करते तो जिले के सभी मिनिस्ट्रियल कर्मी उनके खिलाफ कार्य बहिष्कार करते हुए निदेशालय स्तर में उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। समय देने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों की इस तरह से बेइज्जत करके कंपनी से बाहर निकालना, ये हमारे पूरे संगठन का अपमान है। इसके लिए हम अपने उच्च अधिकारियों की ईंट से ईंट बजाएंगे और जब तक हमारे कार्मिकों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम ये लड़ाई जारी। इस साल कांवड़ मेले में आए श्रद्धालुओं ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर लौट रहे हैं। इसी बीच डाक कांवड़ का रैला भी अपने चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पूरी तरह से डाक कांवड़ के हवाले हो गया है। कांवड़ पटरी पर लगाई गई फोर्स को भी हाईवे पर तैनात किया गया है। पैदल कांवड़ियों को कांवड़ पटरी से ही निकाला जा रहा है। मंगलौर पुलिस ने नारसन बॉर्डर से मंगलौर तक हाईवे पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जो हमारी ड्यूटीज जो पहले पैदल कांवड़ में लगी थी, उन ड्यूटीज को हमने अब हाईवे पे ले लिया है और जितने अनावश्यक कट थे वो थोड़े बंद किए हैं ताकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट की स्थिति उत्पन्न ना हो और लोगों की सुरक्षा से ये कांवड़ निकले। देखिए, अभी भी जो है कांवड़ियाँ लगातार आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, डाक कांवड़ स्टार्ट हो गई है, पर जो है प्रशासन और पुलिस द्वारा जो व्यवस्था थी और जितनी हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा भी पुलिस का पर्याप्त पुलिस बल जो है दिया गया था, तो उसी के दृष्टिगत जो है अभी तक कांवड़ की व्यवस्था जो है अच्छी निकली। जसपुर में सेल्स टैक्स विभाग के खिलाफ व्यापार मंडल का काफी गुस्सा है। इस दौरान व्यापार मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सेल टैक्स विभाग सर्वे के नाम पर दुकानों की छापेमारी कर रही है और व्यापारियों से जबरदस्ती कागज चेक किए जा रहे हैं। इस दौरान व्यापार मंडल की मांग है कि छापेमारी बंद की जाए और कार्रवाई के दौरान उन्हें नोटिस दिया जाए। व्यापार मंडल अध्यक्ष तरुण गहलोत ने कहा कि प्रदेश व्यापी अभियान चल रहा है और कल उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई सुनवाई नहीं करती है तो आगामी 28 तारीख को जीएसटी का पुतला दहन किया जाएगा। सेल टैक्स के अधिकारियों द्वारा हमारे नगर में आके सर्वे के नाम पर ये हर दुकान जाकर छापेमारी कर रहे हैं। व्यापारियों का स्टॉक चेक करना, ज़बरदस्ती उनके कागज निकालना, वो देखने। तो हमारा ये कहना है कि आप इस तरह अपने लेवल पे इस तरह की छापेमारी ना करें। आप व्यापार मंडल को विश्वास में लीजिए, हमें बताइए, हम आपके साथ चलेंगे। कोई काम गलत हो रहा तो हम भी आपके साथ चल रहे हैं। आप इस तरह से क्यों छापेमारी कर रहे हैं? ये नहीं है कि आप इस तरह से, हमारी मांग तो यही है कि आप सबसे पहले अगर नगर में आ रहे हैं तो व्यापार मंडल के अधिकारियों को साथ लेकर जाएं जिस व्यापार में जाना। प्रदेश सरकार हरेला पर्व के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण पर जोर दे रही है और इसी के लिए क्या है सरकार की योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। पेड़ पौधों के कटान से धीरे धीरे धरती पर वन क्षेत्र घट रहा है, जो कि पर्यावरण के लिहाज से चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार द्वारा इसे लेकर प्रतिवर्ष बृहद वृक्षारोपण के लिए हरेला पर्व मनाया जाता है। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम के तहत वन विभाग के साथ साथ जन सहभागिता के साथ वृक्षारोपण किया जाता है। हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर के द्वारा कर्णप्रयाग के इंटर कॉलेज में स्कूली बच्चों और जनप्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल और ब्लॉक प्रमुख सहित अनेक लोगों ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर इंटर कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। संदेश तो पूरे देश में है और हमारे प्रदेश में भी है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगाने से केवल काम नहीं चलने वाला है, उनकी सुरक्षा हमको करनी आवश्यक होगी। और अभी तो हमारी जो बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में देहरादून में हुई है, माननीय वन मंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें सारे अधिकारी उपस्थित थे। तो उसमें ये तय किया गया है कि अब वनों में केवल हम वृक्ष ना लगाएं, फलदार वृक्ष भी हमको वनों में लगाने पड़ेंगे, ताकि जो एक बार एक शिकायत आ रही है कि बंदर जो है हमारे शहरों की ओर आ रहे हैं, उनकी रोकथाम हम वन में ही कर पाएँ। और
मैंने तो आग्रह किया है उस बैठक में, प्रदेश की बैठक में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, कि चमोली जनपद में एक बंदर बाड़े का निर्माण शीघ्र किया जाए। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। हरेला कार्यक्रम के तहत पौधारोपण करके स्कूली बच्चे खासा उत्साहित दिखे। स्कूली बच्चों का कहना है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आज हरेला पर्व के दौरान हमने आज वृक्षारोपण किया है और जो ये बंजर जमीन थी इसमें हमने कुछ पेड़ लगाए हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत प्रकार के हमको लाभ प्रदान करते हैं और इनसे फल इत्यादि आदि लकड़ी आदि के इमारती लकड़ी आदि के इस प्रकार के पेड़ हमने आज लगाए हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों को ही अपने देश के लिए संदेश पहुंचाना है कि अपने पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। वन मंत्री के निर्देश पर हरेला कार्यक्रम को वन विभाग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहा है। चमोली जिले में अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी ने कहा कि इन दिनों प्रत्येक वन पंचायत में फल एवं छायादार पौधों का रोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरेला कार्यक्रम के तहत कर्णप्रयाग इंटर कॉलेज परिसर में स्कूली बच्चों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण करके समाज में अधिक से अधिक पौधारोपण का संदेश दिया गया। हरेला पर्व तो हमारी संस्कृति से जुड़ा है और हमारा एक प्रमुख पर्व है। इस वर्ष माननीय वन मंत्री जी का निर्देश है कि प्रत्येक वन पंचायत में 75 पौध लगाए जाएं, जिसमें 50% फलदार लगाए जाएं। इसके साथ साथ इंटर कॉलेज में सामुदायिक जगह ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, जिससे जन आंदोलन का रूप ले सके। और उन्हीं के दिए गए निर्देशों के क्रम में आज हम राजकीय इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग में वृक्षारोपण का हमने एक अभियान चलाया है, जिसमें हमारे इस क्षेत्र के ओजस्वी और बहुत ही सौम्य स्वभाव के माननीय विधायक श्री अनिल नौटियाल जी भी आए हैं। उनके साथ साथ यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष और कला प्रमुख जी भी इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इसके साथ राजकीय इंटर कॉलेज के 50-60 बच्चे भी सम्मिलित हुए, जिससे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ है और करीब यहाँ 150 पौध लगाए गए, जिसमें लगभग 50% फलदार पौध आज रोपित की गई। हम लोग पूरे प्रदेश में और पूरे अपने जिले में और अपने डिवीजन स्तर पर, यहाँ तक कि अपनी वन पंचायतें और अपने ग्राम स्तर पर भी हमने इस हरेला के पर्व को एक हर्षोल्लास से मनाने का इस बार संकल्प लिया है। और प्रत्येक सरपंच और प्रत्येक ग्राम प्रधान को हमने निःशुल्क पौधे भी वितरण किए हैं और ये हरेला का प्रोग्राम हम जगह जगह जाकर के सफल बनाने में इसका पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पर्यावरण को साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत जरूरी है, लेकिन हमें इसके साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे लगाने के साथ साथ हमें इनकी रक्षा भी करनी चाहिए। तभी प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम सफल हो सकता है। कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। थराली में राजस्व उप निरीक्षकों के पुलिस कार्य बहिष्कार के बाद राजस्व क्षेत्रों में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। आपराधिक मामलों को लेकर एफआईआर करवाने के लिए फरियादी को तहसील और थानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हालांकि पटवारियों के पुलिस कार्य बहिष्कार के बाद जिलाधिकारी चमोली ने आदेश जारी करते हुए राजस्व क्षेत्रों के सभी पुलिस कार्यों को रेगुलर पुलिस को सौंपने का आदेश दे दिया है और बाद में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्थाओं को लेकर 12 जुलाई के आदेश के मुताबिक राजस्व क्षेत्रों के सभी पुलिस संबंधित मामलों के लिए 0 एफआईआर थाना क्षेत्रों में ही किए जाने के निर्देश जारी हुए हैं। बावजूद इसके ग्रामीण बीते 1 माह से एफआईआर दर्ज कराने थाने के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल हरिनगर लेटाल के रहने वाले गोविंद राम ने 27 जून को अपनी पुत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या को लेकर ससुराल पक्ष पर हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज करवाने तहसील प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर उप जिलाधिकारी थराली आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए, लेकिन 1 माह बीत जाने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पीड़ित अब भी एफआईआर दर्ज कराने थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने अनशन की चेतावनी भी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।